So friends, sit back, relax and enjoy. Welcome to शगुना बाग। कुछ घंटे पहले मेरे हर तरफ सिर्फ कंक्रीट बिल्डिंग्स थे और अभी हर तरफ सिर्फ ग्रीनरी और नेचर है। चलिए, let's take a look at various accommodation options. They have mud house, cottages, row house, pond houses and dormitory. Let's look at the pond house जहां हम रुके हुए हैं। इस रिसोर्ट में है बहुत सारे पॉन्ड्स, जिसके एक पॉन्ड हाउस के बालकनी में अभी हम खड़े हैं। For staying in this pond house, we paid 6,000 rupees for 2 people for 1 night, which is inclusive of all meals. Breakfast, lunch, evening tea and dinner. अगले 10 मिनट में इस 40 एकड़ रिसोर्ट का एक ज़बरदस्त टूर लेते हैं। सुना है यहाँ बफेलो राइड भी होता है। लेट्स ट्राई दैट। बफेलो पे चढ़ के नहीं सॉरी, बफेलो से गिर के बड़ा मज़ा आया। नाउ बारिश में लेट्स गो फॉर कायाकिंग। रेनकोट पहनकर जिप लाइनिंग किया जाए। हाथ छोड़ दो, मजा आएगा। हाथ छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। जिप लाइन के बाद बोटिंग वुड बी रिलैक्सिंग। बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचते, सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद। चलिए अब चलते हैं टू द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ दिस रिसोर्ट। बैकड्रॉप पे है बादल से घिरे हुए माउंटेन और इस लोटस पॉन्ड के बीचों बीच बना हुआ ये दत्ता मंदिर, आवर मोस्ट फेवरेट कॉर्नर इन शगुना बाग। मेस्मराइजिंग एंड स्पिरिचुअल। इतना क्यूट सा सामने एक ब्रिज है, उसके सामने एक बड़ा सा पेड़ और हर तरफ लोटस का पॉन्ड। This is really so beautiful. लोटस के पत्तों पे ये पानी के बूंदे। Couldn't stop myself from trying this. काफ़ी देर तक पेशेंटली ट्राई करने के बाद भी हमें कोई फ़िश तो मिला नहीं,
हमने तो होप खो दिया था, लेकिन ये बिल्ली बहुत होपफुल है। इसे लग रहा है कि हम बस फिश पकड़कर इसे देंगे एंड शी विल ईट इट। ये बिल्ली हमको फॉलो करते करते डाइनिंग एरिया तक पहुंच गई है। सो वी आर रेडी टू हैव फूड नाउ। सो वी आर हैविंग ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन थाली एंड कोकम शरबत अलॉन्ग विथ फिश फ्राई। तो फिश का स्मेल सूंघ के एक बिल्ली ने अपने सारे बिल्ली दोस्तों को बुला के यहाँ पे एक झुंड बना दिया है। Women from nearby villages work here as cook, और शायद इसीलिए यहाँ के खाने का टेस्ट इतना डिलीशियस और होमली है। इसको 3-4 मंथ लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी इसका काटना हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ लग जाएगा। उसको बीज आ गए उसका। हाँ, ये जो है ना ऊपर ये वाला, ये है मंगेश, हमारे टूर गाइड। पोस्ट लंच खाने के बाद हम इनके साथ फार्म देखने के लिए आए हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे से पूरे फार्म को घुमाया और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की अबाउट फार्मिंग। उसकी मूली वो पानी ठंडा हो जाता है, वो पीने के लिए अच्छा होता है। हाँ, उससे उस मूली का बास भी आता है पानी पीने के बाद में। मंगेश को हमने गाइड से कैमरामैन बना दिया। भागकर शेड में आ गए बारिश से बचने के लिए। बारिश तो हम सबको बहुत पसंद है। इन हरे भरे खेतों के बीच बारिश को फील करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। कुछ देर तक शेड के नीचे खड़े होकर मैं बारिश देखती रही। इतने सालों के बाद बारिश में भीगकर सचमुच बहुत अच्छा लगा। फार्म टूर से लौटते वक्त हमें मड हाउस दिखा, तो चलिए लेट्स टेक अ क्विक लुक एट द मड हाउस। मड हाउस के सामने भी बहुत ग्रीनरी है और एक पॉन्ड भी है। ये है मड हाउस का वरांदा। ये मड हाउस पूरा नेचुरल एलिमेंट से बना है। जिनको भी इस तरह के ट्रेडिशनल और नेचुरल एनवायरनमेंट में रहना पसंद है, उन्हें मड हाउस में ज़रूर रहना चाहिए। इस मड हाउस में बहुत सारे लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, सिंस यहाँ ऊपर भी एक बहुत बड़ा लॉफ्ट बना हुआ है। These are the cottages. कॉटेजेस के आसपास भी बहुत सारे ग्रीनरी है। हर कॉटेज के सामने एक बहुत ही बड़ा सा झूला लगा हुआ है। Let's take a quick look at the row houses too. These are the row houses. यहाँ 4 डबल रूम है। 2 रूम नीचे है और 2 रूम ऊपर है, और एवरी यूनिट हैज 3 डबल बेड्स। इस डाइनिंग एरिया में बहुत ही सुंदर एक गणपति की मूर्ति है, और साथ ही यहाँ पे कुछ लोकल विलेजर्स अपने हाथ से बनी बैम्बू की कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बेच रहे हैं। हो सकता है कि डाइनिंग एरिया में खाना खाते खाते कभी आपको पीकॉक दिख जाए तो कभी ऑस्ट्रिच। शगुना बाग में आपको डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बर्ड्स दिखेंगे, जैसे टर्की, हेन, डक्स,
Horse riding is also an activity that can be done in Shangura Bagh. This is a unique resort that has something for every age group. हमको तो ये जगह इतना ज़्यादा पसंद आया कि we came here again and again. कभी अकेले तो कभी पूरे फैमिली के साथ. It was on a New Year Eve. मैंने अपने बड़े भाई को हैदराबाद से बुलाया, छोटे भाई को चेन्नई से बुलाया और पेरेंट्स आए उड़ीसा से. All of us got together to celebrate the New Year in this wonderful resort. बच्चों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया. शगुना बाग में बच्चों के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज है एंड द किड्स रियली एंजॉयड कैमल राइड एंड पॉटरी. बच्चों के एक्टिविटीज के बाद हम सब मिलकर मलखम देखने के लिए गए. Malkham is a traditional sport where aerial yoga postures are performed using props like wooden pole and hanging ropes. Cycling in this resort is a lot of fun and a great experience. सुभाषिश को साइकिलिंग करते देख बाबा को भी साइकिलिंग करने का बहुत मन किया एंड ही रीलिव्ड हिज कॉलेज डेज. शाम को सारे एक्टिविटीज करने के बाद हम सब रिवर के पास रिलैक्स करने के लिए पहुंचे. सामने सनसेट हो रहा था और हमने अपने पैरों को ठंडे ठंडे पानी में डाल के रखा था एंड वी गॉट अ चांस टू डू अ नेचुरल फिश स्पा एंजॉयिंग द सनसेट. वाओ, देयर कांट बी अ बेटर एंडिंग टू द डे. गिव इट अ थम्स अप, like, share and subscribe to our channel for more such travel videos. Thank you so much for watching this vlog. Adjustment master. And the BSc, MSc, PhD award goes to Bada Babu. So he has come from Chennai. Acha. He has come from Hyderabad. He has come from Odisha. Wow, We have come from Bombay. wow. It's a very long. Shaguna Bagh is the meeting point. Great, great. So nice of you to come. Thank you very much.